प्यारे सज्जनों, वास्तव में देखा जाए तो ये बड़ा विचित्र सवाल है कि आखिरकार ईश्वर को कहाँ खोजा जाए। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है, परमात्मा को पाया जा सकता है और खुदा से मिलाप किया जा सकता है। और वो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सच्चा परमपिता परमात्मा निवास करता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सबके अंदर बसता है, और जो सबके अंदर हो, सबके साथ हो, फिर उसे बाहर कहाँ खोजा जाए और क्यों खोजा जाए। इस सवाल को सूफी और पूर्ण संतों ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से समझाया है कि वो परम शक्ति जो पूरी सृष्टि को चला रही है, जिसके जरिए खंड ब्रह्मांड सजे हैं, जो सब में समाहित है और सब कुछ उसमें निहित है, उसमें समाहित है, वो कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो तो हर किसी के अंदर मौजूद है। तो फिर उसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही अंदर है, फिर उसे बाहर क्यों खोजे। सबसे अच्छा तो यही होगा कि जहाँ वो है उसे वहीं खोजा जाए। जिस तरह पानी की हर बूंद जाने अनजाने सागर का हिस्सा होती है, ठीक उसी तरह इस सृष्टि की हर रूह यानी आत्मा रूपी बूंद उस परम पिता रूपी सागर का ही एक अंश है, एक हिस्सा है। जिस तरह सूरज से निकलने वाली हर किरण अपने आप में एक सूरज समाहित किए होती है, ठीक उसी तरह से इस सृष्टि में रहने वाली हर रूह में परम पिता परमात्मा समाहित है। तो जब हर किरण में एक सूरज देखा जा सकता है, तो हर आत्मा में परमात्मा को पाया जा सकता है। अगर हर बूंद सागर से निकली है, तो हर आत्मा भी उस परम शक्ति से आई है, परम पिता परमात्मा का हिस्सा है। और जब आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे में समाहित हैं, फिर अलग होने का या कहीं बाहर खोजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब दोनों एक ही है, एक में ही है, तो सब कुछ अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। जब आत्मा शरीर के अंदर है, तो परमात्मा भी वही मिलेगा। जब मिलेगा तब यकीन होगा कि आत्मा ही परमात्मा है। एक संत की वाणी है, सब कुछ इन्हीं माही बाहर नाही, जे बाहर ढूंढे ते भरम भुलाई। बुजुर्गों की कहावत है कि परमात्मा तो कण कण में निवास करता है, और जो कण कण में बसता हो, तो इसका मतलब साफ है कि वो फिर आपके अंदर भी है और बाहर भी। लेकिन बाहर तो वो तब दिखेगा ना, जब वो पहले अंदर दिख चुका हो। जब तक उसका दीदार अंदर नहीं होगा, तो बाहर भला कैसे दिख सकता है। हर रूह में परमात्मा का निवास है। फर्क सिर्फ इन नश्वर आंखों का होता है कि कोई उसे इन दुनियावी आंखों से नहीं देख सकता। उसके लिए गहन अध्ययन, ध्यान और अभ्यास की जरूरत होती है, एक समाधि की जरूरत होती है, एक सहज अवस्था की जरूरत होती है। अपने मन तो खुदा के आगे सरेंडर करने की जरूरत है। जिस दिन आप खुद को उस मालिक, उस सच्चे खुदा परम पिता परमात्मा के आगे सरेंडर कर देंगे, फिर देखना उसका एहसास आपको हर जगह महसूस होगा। हर जगह वो आपको अपने साथ ही नजर आएगा। लगेगा कि वो आपके ही पास है। फिर अंदर भी वही होगा
बाहर भी वही होगा। हर जगह, हर वस्तु में, हर जीव में वो नजर आएगा। इंतजार है तो बस उस पल का जब पहली बार आपको उसका दीदार हो। और पहली बार दीदार कहीं बाहर नहीं होगा, वो खुद आपके अपने अंदर होगा, और वो भी पूरे प्रेम, प्यार और विश्वास के साथ होगा। लेकिन सज्जनों, अध्यात्म को लेकर, ईश्वर को लेकर के मनुष्य ने अपने मन में अलग अलग विचारधाराएं बना रखी। जहाँ कुछ लोग इसे सकारात्मक रूप में देखते हैं, वहीं कुछ इसे नकारात्मक रूप में देखते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है ज़्यादातर लोग इसे नकारात्मक रूप में ही देखते हैं, क्योंकि उसने अपने मन में एक विचारधारा बना रखी है कि जिस व्यक्ति को अध्यात्म की जरूरत है वो दुनिया, घर, परिवार, काम काज छोड़कर सन्यासी हो जाए, जंगलों पहाड़ों की यात्रा करे, योगी की तरह अपना जीवन यापन करे। लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यात्म का मतलब है आत्मज्ञान, वो ज्ञान जो इंसान को मन और माया से उसे उसकी रूह का साक्षात्कार करा दे। प्रत्येक व्यक्ति की रूह का खिंचाव परमात्मा की तरफ होता है, और परमात्मा को पाने के लिए खुद का ज्ञान यानी आत्मज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना कोई भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। शाह इनायत कादरी जी ने अपने मुरीद बाबा बुल्ले शाह जी को कहा था, बुल्लिया रब दी की पौड़ा, इतरो पुतड़ते अहरो ले ओड़ा। मतलब बुल्ले शाह, अगर परमात्मा को पाना है तो सिर्फ इतना करना है कि अपने ख्याल यानी अपने मन को दुनिया से निकाल कर खुदा की तरफ लगाना, और उसके लिए तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। खुद यानी अपनी आत्मा के साक्षात्कार के लिए यानी आत्मज्ञान के लिए अध्यात्म ही एक ऐसी अकेली सीढ़ी है जो आपको बोध करा सकती है, वो बोध जो मन और इंद्रियों से परे है। अध्यात्म के लिए आपको कहीं जंगलों पहाड़ों में अपना सब को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। आप जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ इसे अपना सकते हो। अपना दैनिक कार्य करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। जरूरत है बस एक ऐसे व्यक्ति की जो आपको इसका सही तरीका बता सके। अगर कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चला जाता है, तो वहाँ जाकर अगर ध्यान लगाता है, फिर भी उसका मन उसके बस में ना आए, तो उसका जंगल में जाने से, पहाड़ों में जाने से क्या फायदा। मन का तो स्वभाव ही है चंचलता का। वहाँ भी मन अगर दुनिया की तरफ रुक करके खड़ा हो जाए तो आपको परमात्मा कैसे मिल सकता है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, अपनी रूह के दर्शन नहीं हो सकते। जब तक रूह के दर्शन नहीं होंगे, उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, क्योंकि आपकी आत्मा ही परमात्मा है। वेदों में भी कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी आप स्वयं ही परमात्मा हो, यानी आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन कब? जब वो खुद का साक्षात्कार कर ले, खुद को जान ले, खुद की पहचान कर ले। लेकिन बिना ज्ञान के ये मुमकिन नहीं है। चाहे कोई अन्य किसी भी प्रकार से लाख प्रयत्न कर ले, लेकिन परमात्मा को वो नहीं जान सकता। लेकिन आज के समय में इंसान इतना ज़्यादा बिजी है कि उसे अपने लिए समय ही नहीं है। वो परमात्मा के बारे में कहाँ से जानेगा? इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। मन में नकारात्मक विचार लेकर के बैठा है कि ये काम तो सिर्फ योग्य सन्यासियों का है, जबकि वास्तव में वो नहीं जानता
ये उसके खुद का विषय। यानी आप स्वयं ही परमात्मा हो, आत्मा हो। और जब आप खुद का साक्षात्कार कर लोगे, खुद को जान लोगे, खुद की पहचान कर लोगे, तो आप जान जाओगे कि आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा को पाने के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि अंदर जाने की जरूरत है। अंदर अपने ध्यान में, अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। बाहरी दुनिया में आपको कहीं भी परमात्मा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको दुनिया, घर, परिवार, काम काज छोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस अपने मन को एक स्थान पर, यानी बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर रूहानी दुनिया में लगाने का। तो आप पाओगे कि परमात्मा तो आपके बिल्कुल पास है। आप स्वयं ही परमात्मा हो।